नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर के चांदपुर में आज शुभकामना परिवार की ओर से पत्रकारिता दिवस कोविड-19 और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया, जिसमें वक्ताओं ने पत्रकारों की हौसला अफजाई कर निडर होकर क्षेत्र में घट रही घटना और समाज में फैल रही बुराइयों को अपने समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से उजागर करने और पीड़ितों की आवाज को उठाने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है। समाज में हो रहे अन्याय को एक पत्रकार ही जो सबके सामने लाता है, जिससे पीड़ित की बात अधिकारियों तक पहुंचती है और उसे न्याय मिलता है। पत्रकार सच्चे इंसान हैं, देश सेवक हैं, देशभक्त हैं, उनकी आत्मा महान होती है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं हर साल प्रयास करता हूँ चीज़ का कि पत्रकारिता दिवस होना जाए। पत्रकारों का जो हमारे देश का सम्मान करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भारत में प्रथम पंक्ति का व्यक्ति उनको मैं मानता हूँ। जिस तरह देश के अंदर राष्ट्रपति नंबर 1 होते हैं, उसी तरह से समाज के अंदर पत्रकार नंबर 1 पर। पत्रकारिता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है, सरकार के लिए संदेश है कि सरकार उनके बारे में सोचे, शासन प्रशासन उनके बारे में सोचे। ये संदेश उनके लिए है। और पत्रकारों के लिए संदेश ये है कि अपनी सच्चाई को कभी भी नीचे ना गिरे। आप लोग सच्चे इंसान हैं, आप लोग हमेशा सच्चे बने। ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। मैं आपसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं संदेश आपके मन तक, दिल दिमाग आत्मा तक पहुँचे। आप सच्चे हैं, हमेशा सच्चे बने। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। झांसी के टैरोली थाना क्षेत्र अंतर्गत बमनुआ बिजना रोड हरिजन बस्ती में रहने वाली किरण देवी की पुत्रियां बबली तथा नेहा गांव में लगे हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई थी, जहां कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। किरण देवी के अनुसार इस विवाद को लेकर दबंग उसके घर में घुस आए तथा लाठियों से उस पर हमला कर दिया, जिससे बबली तथा उसका सिर फट गया। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में वे चिकित्सीय परीक्षण कराने अस्पताल गई, लेकिन वहां भी उनका चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। किरण देवी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हमारा नाम बबली है। कहाँ से आई आप? हम टहौली थाने से जिला झांसी। तो क्या समस्या लेके आई आप? समस्या ये है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हमारे वो एक जने और कास्ट के होने के बीच में। और सर फिर हम लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गए, तो वहाँ पे बस चोटें लिखी ना, उन्होंने इलाज किया ना कुछ। फिर उन्होंने थाने के लिए कहा, तो वहाँ पे हम लोग गए नहीं पाए, मतलब इलाज के लिए जाना था। फिर सुनी कि हम लोगों ने के नाम मुकदमा लिख गया, तो हमने कहा यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि मुकदमा हमारे नाम लिखा, वो हमारा ही से फूटा। 323 धारा चली, वो 504 2 धाराएं चली, हम आए हमारी मम्मी के नाम। और फिर हम लोग थाने गए, तो हमारी 2 छोटी छोटी बहनें घर पे थी, तो 5 लोगों ने घुस के उन लोगों को भी मारा, हमारा गेट भी तोड़ दिया। आप लोग सर्चिंग भी कर सकते हैं। नाम क्या है उनके, मालूम है आपको? हाँ, उसका नाम जिससे लगा भाई, उसका नाम है रमेश, उसकी लड़का का नाम है नीरज, उसकी पत्नी का नाम है अनीता, उसके भाई का नाम है सुरेश और उसकी डैडी का नाम है राम सेवक। इन लोगों ने घुस के हमारे पापा को मारने। थाने में प्रार्थना पत्र दिया था आपने? हाँ, दिया था। तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, एक दिन पहले भी गए थे हम, प्रार्थना पत्र दे भी गए थे, तो शाम के पुलिस भी नहीं आई। उस समय झगड़ा हुआ और फिर थाने गए, तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं। जिनने हमारी पिटाई की उन्हें बंद नहीं करो, तो भी कौन सी सुनवाई करते हमारे साथ। हमारे अलावा उनने हमारे ऊपर मुकदमा हुआ चला रहा था। बोलो भी हमारा नाम। अभी किस जगह आई हैं आपका? हमें झांसी एप्लीकेशन दे भी आए थे SDM के पास। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकासखंड बबीना के 15 ग्रामों को सिंचाई सुविधा संबंधी क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना मार्च जून 2021 तक पूर्ण कर ली जाए, ताकि ग्राम के किसानों को इसका सही समय पर लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने उपस्थित सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि ये एकमात्र सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र की लाइफलाइन है, अतः इसे जल्द पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं वह किए जाएं। स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस सिंचाई परियोजना से 15 ग्रामों के 3000 परिवार लाभान्वित तो होंगे ही, साथ ही क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक विकास भी होगा, क्षेत्र में पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि इन ग्रामों में लंबे समय से सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामों का विकास अवरुद्ध तथा, परंतु परियोजना के चालू होने के साथ गति के साथ विकास प्रारंभ होगा। बबीना क्षेत्र में सुकमा डुकमा से जुड़े हुए
जो बेतवा रिवर के किनारे बबीना की 15 गांव को सिंचाई से आच्छादित करने का जो हमारी परियोजना है, आज मौखिक रूप से उसका निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण में लगभग 75% की जो काम पूरी की गई है उसके भी पर्यवेक्षण किया था। इसमें हमारे कैनाल की और फीडर की तरफ से जो काम पूरा हो गया और जो अधूरा रह गया उसको जल्दी से जल्दी जून तक पूरी करने के लिए निर्देश दिया गया था। अब कोविड के कारण कुछ चीज़ें मौखिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाई है, जैसे यहाँ पे कुछ लेबर की व्यवस्था कराना है, जिसके लिए दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने आज लाइट चौराहे पर प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान बढ़ती महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े युक्त बैनर भी लगाए। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि 70 साल का विकास आज तड़प तड़प कर मर रहा है। कांग्रेस ने देश में जो विकास किया था, आज उसकी तिल तिल कर मौत हो रही है। लाइट चौराहे पे काहे का प्रदर्शन है आपका आज? देखिए, 70 बढ़ती विकास की तड़प तड़प कर तिल तिल कर मौत हो रही है और उसको इन 7 सालों में जो बीमारियां लगी हैं, नोटबंदी, जीएसटी गलत तरीके से इस्तेमाल की गई, किसानों के लिए जो काला कानून गलत ढंग से बनाया गया, और तो और आप देख रहे हैं एक कोरोना जैसी महामारी में तमाम तरह की अव्यवस्थाओं ने पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मचा दी। और इन 7 सालों में जो कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ था वो तिल तिल कर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश के अंदर विकास की गंगा बहे। एक छोटा सा देश बांग्लादेश, जो बहुत छोटा देश है, उसकी भी प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस यहाँ के भारत की आय से ज़्यादा हो गई है और हमारा देश विकास के नाम पर पीछे की ओर जा रहा है। हम आज विरोध प्रदर्शन करके यहाँ कहना चाहते हैं कि महानगर में पानी की समस्या है, अस्पतालों में जिस तरह से आपने देखा कि लोग ऑक्सीजन और इंजेक्शन के अभाव में तड़प तड़प कर मरे, इलाज के लिए भी समस्या है और तमाम तरह की समस्या महानगर के अंदर है, उन्हें दूर किया जाए और नगर के अंदर अमन चैन हो, इसके लिए आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वरिष्ठ कांग्रेसी नारायण शर्मा जी, हैदर अली, रशीद कुरैशी, मनीष रायकवाड़, बबलू सभासद, अनवर अली आदि यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आज हम लोगों ने एक सांकेतिक कोरोना काल के चलते हुए एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हैं, जो तेल 70-75 रुपये खाने का तेल मिलता था, आज 200 रुपये से लेकर 240 रुपये तक मिल रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम आपसे छुपे नहीं हैं। गैस सिलेंडर जो 450 का मिलता था, आज 900 रुपये का मिल रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार महंगाई कम करे, किसानों के काला कानून को वापस ले, जिससे कि महंगाई में अंकुश लगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर नीलांबर पीताम्बरपुर भाजपा मंडल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए नीलांबर पीताम्बरपुर में अनेकों गांवों में मास्क, खाने वाली सामग्री के पैकेट वितरित किए। मौके पर पाकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अमित तिवारी उपस्थित रहे। भारत सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में आज सेवा बस्ती में जाकर सेवा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग खाद्य सामग्री का वितरण, भोजन पैकेट, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि वितरण कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है अंत्योदय, उसमें समाज के अंतिम कोने में जो बैठे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर, जैसे हम लोग कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, आज उनको जाकर सेवा करके वहाँ हम लोग सेवा देकर लोगों को देकर हम लोग मानते हैं कि भगवान का सेवा कर रहे हैं। और इसी के तहत कोरोना के महामारी में जाकर लोगों का हालचाल लेना भी, उनके बीच में जाना और कुछ सामग्री हम लोग वितरित कर रहे हैं। और हम लोग यह भी आग्रह कर रहे हैं कि इस महामारी के समय में जिसको जो आवश्यकता पड़े उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा है और जो भी बन पाएगा, जो भी संभव होगा मदद समाज के ऐसे लोगों को करने के लिए हम लोग आज निकले हैं और सभी स्थान पर जाकर इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।